चलिए, मेरा नाम रितिका गुप्ता, बेसिकली रामपुर से बिलोंग करती हूँ। एक बार शानदार तालियां हमारे रास्ते में। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। इस बिजनेस की शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी आज से 13 साल पहले, और जब स्टार्ट किया था उन्होंने तो अपना वो ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस किया करते थे, और उसके साथ साथ 16 कंपनी की एजेंसी उनके पास थी। उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला, और बात सिर्फ एक ही समझ में आई थी कि खरीदारी करनी है, चर्चा करनी है, अच्छे लगे प्रोडक्ट तो चर्चा करनी है, और जब अच्छे लगेंगे तो छोटा सा एक नेटवर्क बनाना है। आने वाले टाइम में जब एक नेटवर्क क्रिएट आप कर लोगे तो आने वाले टाइम में काम करो या ना करो पैसा आएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि अगर हम एक नेटवर्क बना के काम करेंगे तो आने वाले टाइम में अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा। विश्वास हुआ किसी को ऐसा? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं था कि काम ना करने पे भी पैसा आता है। तो एक समझ में आया, ठीक है, पर खरीदारी करनी है। खरीदारी पहले भी करते थे, तो यहाँ से कुछ प्रोडक्ट की परचेजिंग की और अच्छे लगे, जब यूज़ करें तो अच्छे लगे तो उनकी चर्चा करनी शुरू करी। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके काम किया करते थे, तो जब हम चर्चा करते थे लोग हमारी चर्चा करते थे। ये बात बता रही हूँ आज से 13 साल पहले की। तो आप समझ के देखो, 13 साल पहले जब इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता तो चर्चा कितनी शानदार होती। आज की डेट में आप लोग लखनऊ में काम कर रहे हो, अगर आपसे कहा जाए कि लखनऊ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पैसा कमा रहा है तो दिखा सकते हैं? दिखा सकते? सब बात करेंगे? बहुत दूर से आपसे बात करने आए। जी जी जी। अगर कोई कहे लखनऊ में पैसा कमा रहे हैं तो दिखा सकते हैं? यस, बिल्कुल। अगर लखनऊ में किसी ने गाड़ी ली है दिखा सकते हैं? यस। दिखा सकते हैं। लखनऊ में कोई प्रोग्राम होता है दिखा सकते हैं? यस। प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं दिखा सकते हैं? यस। प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है दिखा सकते हैं? यस। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो ये सारे रिजल्ट मुंबई में थे। तो दिखाना आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। मुश्किल था ना? यस। अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बिजनेस को दिखाया था वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर मुंबई से हमारे पास आए थे। एक बार शानदार तालियां हमारे तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बताने में आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आएंगी कि उस सिचुएशन में काम किया जहाँ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि लोग पैसा भी कमा रहे हैं या प्रोडक्ट अच्छे हैं या कंपनी चलती हैं नहीं चलती हैं, कोई प्रूफ नहीं था। सिर्फ उनके कहने से एक विश्वास किया, खरीदारी करी, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कुछ लोगों के साथ काम करना शुरू करा। जब काम करना शुरू करा तो पहला पे आउट 450 रुपये का आया। अब जो इंसान 16 कंपनियों की एजेंसी चला रहा हो, लाखों रुपए की इनकम ऑलरेडी कर रहा हो, तो 450 की इनकम समझ में आएगी? नो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, इस बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, जब पहली इनकम आती है तो उस इनकम की वैल्यू नहीं करते कि हम ऑलरेडी 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 450 रुपये से क्या होगा? सर इससे घर चलेगा क्या? सवाल आता है मन में। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी दुकान वाला दुकान खोलता है, उसकी दुकान से चाहे माचिस बिके या दूध बिके या सुई बिके, वो पहली बोनी को मत्थे से लगाता है। यस यस मैम। लगाता है ना? यस। तब जाकर के वो रात तक हजारों रुपए कमाता है। तो सर ने एक ही चीज़ बताई कि अभी शुरुआत की है, ये छोटी सी इनकम अगर इसकी वैल्यू करोगे तो आने वाले टाइम में ये लाखों करोड़ों में बदले। तो उस इनकम की वैल्यू करी और उसके साथ उसको दिखा करके काम करना शुरू करा। जब काम करना शुरू करा, एक छोटा सा नेटवर्क बना, 40 लोगों की लिस्ट बनाई थी माय डियर फ्रेंड्स। उस समय 6 लोगों ने साथ दिया। वो 6 लोगों की बदौलत आज लगभग 20,000 प्लस लोगों का एक नेटवर्क बन चुका है। दूसरी एक चीज़ बताई गई थी कि काम ना करो तब भी पैसा आता है। अभी आज से 5 साल पहले कोविड का दौर हम सबने देखा था, आया था लखनऊ में? यस। देखा था आप लोगों ने? और बहुत सारे लोग आपके नियर डियर के इस दुनिया से भी गए होंगे। गए थे या नहीं? यस, यस। क्या उनकी फैमिली मेंबर को वो जॉब जो काम कर रहे थे वो फैमिली मेंबर कर पाए अच्छे से? नहीं कर पाए। लेकिन आज से 5 साल पहले ये दुर्घटना मेरी ज़िंदगी में भी घटी, क्योंकि जब कोविड का दौर आया था तो मेरे हस्बैंड इस दुनिया से चले गए। आप समझ के देखो, जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाए तो उस परिवार की क्या हालत होगी? कितने लोग साथ देने आते हैं? जिन लोगों की वजह से हम काम करना छोड़ते हैं, जिन लोगों के डर से हम ये का सोचना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मार्केट में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो फियर होता है वो यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा घर चला रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है, क्या घर घर जाकर साबुन तेल शैम्पू बेचने का काम कर रहा है। उस डर से हम काम नहीं करते हैं। अगर 13 साल पहले वही डर अगर उन्होंने अपने मन में रखा होता और जब वो दुनिया से गए थे और ये काम नहीं किया होता, तो माय डियर फ्रेंड्स आप विश्वास करना, जिस समय वो दुनिया से गए
क्या हम नौकरी करते हैं, पहले दिन सैलरी मिलती है, 30 दिन लगातार करते हैं या नहीं करते हैं? yes. दुकान करते हैं, 3 से 5 साल कंटिन्यू उसको चलाते हैं, तब जाकर के वो दुकान चलती है। तो वही ये काम है। यहाँ आने के बाद एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता। ये जितनी भी बड़ी बातें आपने सुनी एक दिन में नहीं होंगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। वो भरोसा आपका होना चाहिए। आपको वो छोटी सी इनकम लाखों में बदल जाएगी। जिस दिन मेरे हस्बैंड दुनिया से गए थे उस समय मैं ITR फ्री किया करती थी, और आज की अगर बात करूँ पिछले 2 साल से हर महीने सरकार को 40 से 50 हज़ार की GST पे करती हूँ। इनकम की बात नहीं कर रही, 40 से 50 हज़ार रुपये GST पे करती हूँ। ये मेरी पावर नहीं है, क्योंकि अगर अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो यूपी बोर्ड से मात्र 12th पास आउट हूँ। कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन एक नेटवर्क की पावर है, एक सिस्टम की पावर है। और यहाँ बैठा हर वो शख्स कर सकता है, बशर्ते लोगों पे विश्वास नहीं करना है, आपको खुद पे विश्वास करना है। जिस दिन कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो अगर वो छोटी छोटी बूंदें लगातार बरसती रहे तो सैलाब बन जाती है। बनती है या नहीं बनती है? तो वही आपके छोटे प्रयास, लोगों से बात करना, मीटिंग में आना, प्रोग्राम में आना, और लगातार उन प्रयासों को करते रहना, एक दिन 2,10,000 तक पहुँचा देता है। अभी पिछले साल की बात बताऊँ, मैं पिछले साल 8 से 10 दिन के लिए घूमने के लिए गुजरात गई हुई थी। जिस वीक में मैंने काम नहीं किया, किसी से बात नहीं की, किसी की मीटिंग अटेंड नहीं की, उस वीक का पे आउट मेरा 2,08,832 रुपये का था। जिस वीक में मैंने काम नहीं किया, आप समझ के देखो कि आप काम आज के लिए नहीं कर रहे हो। आज आपके साथ कितनी परेशानी आ रही है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले 3 साल बाद या 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो फर्क पड़ता है। क्योंकि आज जो काम कर रहे हो वो आज के लिए नहीं कर रहे हो, कल के लिए कर रहे हो। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो डिसीजन लिया था वो उस दिन के लिए नहीं लिया था, क्योंकि उस समय वो ऑलरेडी अपना मार्केट का काम कर रहे थे, इनकम चल रही थी, लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या है ये सोच के काम किया था। जिस समय गए थे, मुझे छोड़ के गए थे 80,000 से 1 लाख की इनकम, ये नेटवर्क की पावर, अपलाइन का साथ, टीम का साथ और इस सिस्टम की पावर से वो इनकम आज 3 से 3.5 लाख में बदल गई। अभी मेरा बेटा जो है 18 साल का हुआ है, अभी 18 साल का हुआ है, जब वो 25 साल का होगा, अपने करियर की शुरुआत करेगा, ये इंडस्ट्री उसको कम से कम पहले दिन से 15 लाख रुपए दे रही है। क्या उसको नौकरी करने की जरूरत है? तो आप ये बिजनेस आज के लिए नहीं कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात, जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के लिए काम करना है। क्योंकि महिलाओं का कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई खुद की पहचान नहीं होती है। शादी से पहले माँ बाप के नाम से जानी जाती है, और शादी के बाद पति के नाम से जानी जाती है। क्या खुद का कोई अस्तित्व होता है हमारा पूरी जिंदगी? और जो महिलाएं कहती है मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, वो महिलाएं कभी भी हाउस वाइफ को हल्के में ना लें, क्योंकि वो बिना नौकरी के 24 घंटे काम करती है। और महिला अगर बाहर भी काम करती है तो काम से जब वो लौटती है ना, तो काम पर लौटती है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जेंट्स घर आके आराम करता है, महिला बाहर भी काम करती है, जब घर आती है तो घर के काम पे लगती है, तो काम से आकर भी वो काम पे लौटती है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है, जो दिन के 2 घंटे हम TV देखने में गुजारते हैं, मोबाइल चलाने में निकालते हैं, या फिर हम किसी से फालतू बात करने में निकालते हैं, उस चर्चा को अगर हमने प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू कर दिया, किसी प्रोडक्ट की चर्चा करी, कुछ लोगों को घर बुलाकर इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू करा, तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर देखोगे लोग आपसे आपके बारे में बात करने लगेंगे। समय जरूर लगेगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत बात इस सिस्टम की क्या है, ये बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती कि आप पढ़े लिखे हो, आप गाँव में रहने वाले हो, शहर में रहने वाले हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी जेंडर क्या है, फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस सिर्फ आपसे एक ही सवाल करता है, क्या आपके सपने हैं? अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपका अपना है। तो अपने सपनों के लिए काम करो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया में कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता। लेकिन अगर हम कुछ काम ऐसा करके जाएं, अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ ऐसा दे करके जाएं, जिससे आने वाली 4 पीढ़ियां आपको याद करें। लोगों की आस में नहीं, इतिहास में जिंदा रखने का एक मौका आपको देती है माय लाइफस्टाइल। ये वो इंडस्ट्री है, सिर्फ अपने मन में सवाल डाउट नहीं रखना है आपको। कहते हैं ना कि एक पथरीली सड़क पे भी एक अच्छा जूता पहन के चला जा सकता है। बाहर की निगेटिविटी कितनी भी हो, लेकिन माय लाइफस्टाइल की जितने भी अचीवमेंट हैं, अगर उस पर भरोसा कर लिया तो बाहर जाकर काम किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? लेकिन बाहर कितनी भी अच्छी दुनिया हो, दिमाग में अगर एक कीड़ा हो, अगर बाहर कितना भी अच्छा हाईवे बनाओ, आपके जूते के अंदर एक कंकड़ डाल दिया जाए तो क्या काम कर पाएंगे हम बाहर? तो अपने दिमाग को क्लियर रखना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया तो जितने भी लोग आज आपने स्टेज पे देखे, अगर इन लोगों के साथ अचीवमेंट हो सकता है, मेरी जिंदगी में बदलाव हो सकता है,
इससे ज्यादा कोई फर्क है क्या? सिर्फ यही तो फर्क है, 2 हाथ पैरों के इंसान आपको, 2 हाथ पैरों के हम हैं। अगर हमने विश्वास किया, आप सोचो उस सिचुएशन में विश्वास किया जब लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे, जब हमारे पास बताने के लिए और दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज आप लकी हो कि आपके पास लखनऊ में बहुत कुछ दिखाने के लिए भी है और बताने के लिए भी है। वो हर अचीवमेंट, आप 2 लाख 10 की बात करोगे तब भी लखनऊ में दिखा सकते हो, आप गाड़ी की बात करोगे तब भी दिखा सकते हो, आप इनकम की बात करोगे, आप प्रोडक्ट की बात करोगे, रिजल्ट की बात करोगे, XYZ जो भी कुछ है आप वो सब कुछ दिखा सकते हो, बशर्ते आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। ये बिजनेस कैसे करना है फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस क्यों करना है इस बात से फर्क पड़ता है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ये बिजनेस मुझे क्यों करना है तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे का एक सपना होता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है तो वो आधी रात में भी उठ के पढ़ेगा और सारी रात भी पढ़ेगा, सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ेगा। अगर उसका सपना नहीं है तो आप कितनी भी फैसिलिटी उसे दे के रख दो वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। सेम वो है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आज की परेशानी अगर आप कल का सुकून बनाना चाहते हो तो इस इंडस्ट्री के अलावा माय डियर फ्रेंड्स आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्योंकि आज आप जो कमा रहे हो, आज आपके पास जो डिग्री है, आज आपकी जो पोजीशन है वो सिर्फ जब तक आप हो तब तक है। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। आज आप किसी भी पोस्ट पे हो, मुझे नहीं पता आज आप कितने रुपए कमा रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तब तक है जब तक आप काम कर रहे हो। जिस दिन आप फिजिकल या डिजिटल दुनिया से चले गए वो काम और वो कुर्सी, वो पोजीशन, वो इनकम सब जीरो है। पहले दिन से आपके बच्चे, आपके फैमिली को कुछ नहीं देके जाएगा, देके जाएगा क्या? लेकिन अगर आपने 3 से 5 साल लग के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माय लाइफ स्टाइल को कर लिया और एक नेटवर्क को क्रिएट कर लिया तो ये नेटवर्क आपके बच्चों को वो पोजीशन दे देगा। आपका बच्चा चाहे 1 साल का या 1 महीने का या 11 साल का फर्क नहीं पड़ता, वो पहले दिन से आपकी इनकम आपकी रैंक पे खड़ा होगा। ये वो इंडस्ट्री है। तो प्लीज सिस्टम अपना करके जाना और वो 450 की पे आउट की वैल्यू करना। और जितने भी गुरु लोग आपसे जो भी बोले, आज आपके साथ, आज आप जिसके भी साथ इस हॉल में आए हो एक बार उसका शुक्रिया जरूर अदा करना। क्योंकि आप काम करो या ना करो उसकी लिस्ट में आपका नाम था, इसलिए आप इस हॉल के अंदर बैठे। क्योंकि वो चाहता है कि सबसे पहले मैं आपको इस बिजनेस में लेके आऊँ, आपके सपनों को पूरा करूँ, आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही हैं उनको दूर करूँ। क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई आपका भला चाहने वाला नहीं। आप अपनी जिंदगी में सोच के देखो कि क्या कभी आपसे किसी ने ये पूछा कि तेरे सपने क्या हैं? कभी किसी ने पूछा आपसे कि लिख डायरी पे तेरे सपने क्या हैं? लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो आपका सीनियर पहले दिन पूछेगा बता तेरे सपने क्या हैं, हम पूरे करेंगे। ये वो इंडस्ट्री है जो आप अपनी आंखों से नहीं दे सकते, वो हम अपनी आंखों से दिखाते भी हैं और पूरा भी कराते हैं। तो आप समझते देखो कि आप इस इंडस्ट्री के साथ हो। अच्छा 5, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, मैं कहती हूँ 25, 30 हज़ार भी या 50 हज़ार भी लगाने के बाद क्या ऐसी कोई ऑप्शन है कि आने वाले 3 से 5 साल बाद एक नेटवर्क बन जाए आपके काम ना करने पे और आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को पैसा है? कोई ऑप्शन ऐसा? है कोई ऑप्शन ऐसा? या 5-10 हज़ार रुपये लगाकर आप कर्जे में चले जाओगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। सामान मार्केट से भी हम खरीदते हैं ना, खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं? और लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। जब हम किसी ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ महंगे का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। हम सब लोग धनिया खरीदते हैं ठेले वाले से फ्री में भी डलवाते हैं। डलवाते नहीं? अरे जोर से बोलो, डलवाते हैं। क्या वही धनिया अगर हम रिलायंस के स्टोर में लेने जाएं, आप 1 लाख की शॉपिंग करना वो धनिया आपको फ्री में नहीं देगा जी। देगा क्या? क्यों? क्योंकि वहाँ ब्रांड की वैल्यू है। तो आप जिन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, आप जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, वो अपने आप में आज एक ब्रांड बन चुका है। तो कभी भी ये मत बोलो कि प्रोडक्ट महंगे, क्योंकि ये महंगे और सस्ते का नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। क्या मार्केट से आज तक हमने लाखों रुपए की खरीदारी कर ली, आज तक जिंदगी बदलने का मौका मिला? कितने सारे लोगों को हम लोगों ने हिट किया, कितने दुकान वालों को हिट किया, क्या उन्होंने कोई गिफ्ट आज तक आपको दिया? लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट को हिट करके देखो, आपके अकाउंट में पैसा बरसने लगेगा। ये वो इंडस्ट्री है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगी। एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे होते हैं रास्ते में। जब जा रहे होते हैं तो वहाँ एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, ये शिष्य बहुत गरीब है, इसको कुछ दे देना चाहिए, ये बेचारा बहुत गरीब है। तो गुरु कहते हैं कि भाई इसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसने जिंदगी में कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं है। शिष्य को थोड़ी सी दया आ जाती है, वो अपने पास से कुछ सोने की मुद्राएं उस गरीब को दे देता है। जब वो मुद्राएं गरीब को देता है, वो मुद्रा लेके गरीब इंसान बहुत खुश हो जाता है और वो क्या सोचने लगता है कि मैं तो अमीर बन गया,
चला जाता है। अगले दिन से फिर वही मायूसी से वो भिक्षा मांगना फिर से शुरू कर देता है। जैसे भिक्षा मांगने जा रहा था उसी रोड से फिर वो गुरु और शिष्य जा रहे होते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो वो कहता है तो मैंने तुझे सोने की मुद्रा दी, आप तू फिर क्यों भिक्षा मांग रहा है? वो कह रहा था मैंने अपने घर ले जाकर रखी लेकिन मेरे घर चोरी हो गई, तो इसलिए मैं फिर से मुझे भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो फिर वो गुरु शिष्य जो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ करिए, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। गुरु कहते हैं कि मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो शिष्य अपने पास से एक मोती उसे देता है। वो कहता है ये मोती बहुत संभाल के रखना, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। वो फिर मोती लेके बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने बारे में सोचने लगता है कि आज से मेरी दुनिया बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई, अब तो मैं घर भी लूँगा, गाड़ी भी लूँगा। वो सारी चीज़ें वो सोचने लगता है और घर जा कर के उस मोती को एक मटके में रख देता है छुपा करके। अगले दिन जब सुबह होती है उसकी बीवी घड़े में पानी भरने के लिए नदी पे जाती है। जिस घड़े को वो लेके जा रही थी वो टूट जाता है, तो वो वही पुराना मटका लेके चली जाती है जिसमें वो मोती रखा है। जब वो मोती लेके वो घड़ा लेके जाती है उसको नहीं पता उसमें मोती रखा है। वो जैसी घड़ा पानी में डालती है वो मोती पानी में बह जाता है। जब उसकी आँख खुलती है और वो घड़े को देखता है उस घड़े में मोती नहीं था, ना घड़ा था। फिर वो अपनी बीवी से पूछता है कि मैंने यहाँ पे घड़े में कुछ रखा था, वो कहाँ है? तो उसने बोला कि जो घड़ा था वो टूट गया इसलिए मैं उसमें पानी भर के ले आई। उसने फिर अपनी किस्मत को दोष दिया कि मेरे साथ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान इस दुनिया में नहीं है। वो भगवान को कोसने लगा, वापस से फिर भिक्षा लेने जाने लगता है। जब तीसरे दिन वो भिक्षा लेने जाता है फिर वो गुरु और शिष्य वहाँ से जा रहे होते हैं। अब बात समझने वाली है। जब जा रहे होते हैं तो वो शिष्य अपने गुरु से फिर कहता है कि अरे कल मैंने तुझे मोती दिया था, फिर क्या हुआ? उसने कहा ऐसे ऐसे हो गया, मेरी बीवी पानी भरने के लिए गई थी, वो मोती पानी में बह गया। फिर वो शिष्य जो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी कुछ तो इसका करो, बहुत परेशान ये व्यक्ति है। तो उसके गुरु को दया आ जाती है। वो अपने पास से 2 सिक्के निकाल कर उसको दे देता है और कहता है कि ये लेके जाओ, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते वापस चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो 2 पैसे हाथ में लेता है और देख के कहता है क्या खाक बदलेगी? क्या खाक बदलेगी? सोने की मुद्राएं दी तो नहीं बदली, मोती दिया तो नहीं बदली, क्या इन 2 पैसे से मेरी ज़िंदगी बदलेगी? किस बात के गुरु हैं ये? कोई गुरु नहीं होते हैं। वो भगवान को, गुरु को, सबको कोसने लगता है। लेकिन जब उस रास्ते से वो वापस जा रहा हो तो उसी नदी के किनारे जाता है जहाँ उसकी बीवी पानी भरने आ गई थी। तो वो देखता है कि नदी के किनारे पे एक मछली तड़प रही होती है। जब वो मछली तड़प रही होती है तो उसको थोड़ी सी दया आ जाती है। वो उस मछली को अपने कमंडल में ले लेता है और ले जाकर एक मछुआरे के पास लेके जाता है। कहता है कि भाई ये मछली तड़प रही है, इसके गले में कुछ फंस गया है, तू इसे निकाल दे, ये 2 पैसे मैं तुझे दे दूँगा। तो वो मछुआरा जब मछली को देखता है तो उसके गले में वो मोती फंसा हुआ हो, वो मोती को निकालता है। कहता है ये मोती इसके फंसे में, मछली को वापस से नदी में बहा देता है। वो मोती जब उसे मिलता है वो देख के खुश हो जाता है। वो 2 पैसे वो मछुआरे को दे देता है। जब वो मोती देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। जब वो चिल्ला रहा होता है तो उसी रोड से वो चोर जा रहा होता है जिसने उसके घर में चोरी करी थी। वो डर जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया। वो आकर के उसके चरणों में गिर जाता, कहता कि मेरी शिकायत किसी से मत करना, ये रही तेरी सोने की मुद्रा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे माफ कर दो। तो वो सोने की मुद्रा है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आया? जब आपको कुछ बड़ा लोभ लोचन बाहर दिया जाता है कि इतने लाख लगाओ, इतने आने लगेंगे, तो वो लाखों भी जाते हैं और जो आने वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। यहाँ